गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 जुलाई 2022 को कुछ कंप्लायंसेस की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर द रिलीफ ऑफ टैक्स ऑफिसर्स एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेयर्स। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको जो ये नोटिफिकेशन आया है एक्सटेंशन से रिलेटेड, नोटिफिकेशन नंबर 13/2022, वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर जो ये एक्सटेंशन दिया गया है, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 168A, यानी कि कोविड के टाइम पे जो स्पेशल प्रोविजन, जो स्पेशल एक्सटेंशन की विंडो एक दी जाती थी, जिस प्रोविजन की पावर से उसी प्रोविजन के पावर को फिर से यूज करके यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है। इसमें बेसिकली 3 एक्सटेंशंस की बात करी गई है। तीनों में से आपको हर एक एक्सटेंशन समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए तीनों ही एक्सटेंशन फायदेमंद हो सकती है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती है। सबसे पहले एक्सटेंशन नंबर फर्स्ट, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, उसको डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल पीरियड जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक का फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 और सेक्शन 55। कहने का मतलब है कि जो रिफंड एप्लीकेशन आपको फाइल करना होता है उसके लिए आपको मिलते हैं 2 साल। 2 साल का टाइम पीरियड पार हो जाने के बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहां पर रिलीफ ये दिया गया कि वो जो 2 साल का टाइम पीरियड है, अगर वो 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में फॉल कर रहा है तो वो पीरियड अब उस 2 साल के कंप्यूटेशन के लिए बाहर कर दिया जाएगा। उसको आप 2 साल के टाइम पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आपका कोई भी रिफंड जिसका 2 साल का टाइम पीरियड इस विंडो में फॉल कर गया तो वहां पर आपका रिफंड टाइम बार्ड हो गया था, वो रिफंड एप्लीकेशन फिर से आप लगा सकते हैं। आप अपील में गए हुए हैं, आपको इसका बेनिफिट जो है, इस एक्सटेंशन का बेनिफिट मिल जाएगा। सीधे सीधे 2 साल का टाइम पीरियड जो है उस कंप्यूटेशन, उस लिमिटेशन पीरियड से निकाल दिया गया है। काफी बड़ा रिलीफ जो है ये टैक्स पेयर्स को मिलने वाला है जिनका भी रिफंड टाइम बार्ड होने की वजह से रुक गया था। ये हो गई फायदे वाली बात। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो दूसरा एक्सटेंशन है। ये आप लोगों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर अगर इस टाइम पीरियड को नहीं समझा गया तो टैक्स ऑफिसर्स के लिए ये जो है बहुत बड़ा एक एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सटेंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 for the issuance of order under section 73(9) for recovery of tax paid or short paid or ITC wrongly availed or utilized, यानी कि वो टैक्स जो आपने नहीं पे किया, कम पे किया, ITC गलत ले रखा है, जिसके लिए सेक्शन 73 में प्रोसीडिंग्स करनी है टैक्स ऑफिसर्स को फॉर रिकवरी, जिसमें नोटिस इशू करना है, नोटिस का जवाब लेना है, फिर ऑर्डर पास करना है, उसका जो टाइम पीरियड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 17-18 के टाइम पीरियड के लिए, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2023 तक। इसका इंपैक्ट समझिएगा क्या पड़ेगा आपके ऊपर, जो कि हम लोगों ने इस बार की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन
ले सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन है 30 सितंबर 2023 तक, ये आपको इम्पैक्ट कैसे करेगा पहले ये समझिए। सेक्शन 73 का जो ओरिजिनल टाइम लिमिट था, यानी कि उस पीरियड के बाद केसेस टाइम बार्ड हो जाते हैं, अगर नोटिस ऑर्डर आता तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता। इसका जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि ड्यू डेट जो एनुअल रिटर्न की है उससे 3 साल के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना है। तो 17-18 के लिए एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो लगभग 7 फरवरी 2020 की थी। तो इसके लिए जो ऑर्डर इशू होना था 73 के अंदर, 74 में तो 5 साल ऑलरेडी है, 74 में कोई चेंज नहीं है, 73 के लिए जो ये टाइम था ये 7 फरवरी 2023 को एंड हो रहा था। इस 7 फरवरी 2023 के टाइम पीरियड को बढ़ा करके 30 सितंबर 2023 कर दिया गया। और जब ऑर्डर बढ़ाने की डेट, ऑर्डर पास करने की डेट बढ़ा दी जाती है तो इंपैक्ट ये पड़ता है कि सेक्शन कहता है अगर आपका ऑर्डर निकलना है, लास्ट डेट है 7 फरवरी 23, तो इसके 3 महीने पहले तक आपको नोटिस जो है वो भेज देना है, यानी कि अक्टूबर 2020 में इसका नोटिस आ जाना चाहिए था, 2022 अक्टूबर के अंदर। जब ये डेट 30 सितंबर 2023 तक बढ़ जाएगी तो इसका नोटिस इशू करने का जो टाइम पीरियड है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि ऑर्डर से ही लिंकेज है नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड। तो यहां पर 30 सितंबर 2023 तक ऑर्डर निकालना है तो एटलीस्ट 3 महीने पहले, यानी कि सितंबर छोड़ दीजिए, अगस्त छोड़ दीजिए, जुलाई छोड़ दीजिए, 30 जून 2023 तक आपको 17-18 से रिलेटेड नोटिसेस जो हैं वो दिए जा सकते हैं, जो फिलहाल अक्टूबर 20 के बाद 2022 के बाद नहीं दिए जा सकते थे। तो यहां पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है अगर आपका 17-18 में कोई भी मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट था, कुछ भी गलत हो गया था, तो इसके लिए अब नोटिसेस आपको 30 जून 2023 तक दिए जा सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 जो आखिरी एक्सटेंशन है वो टैक्स ऑफिसर्स के लिए ही दिया गया है, जहां पर रिफंड एरोनियस तरीके से दे दिया गया, उस एरोनियस रिफंड को रिकवर करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसके लिए भी 1 मार्च 20 से लेके 28 फरवरी 2022 तक का जो पीरियड है वो बाहर कर दिया जाएगा। सेक्शन 73(10) के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड दी गई है 3 साल वाली, ताकि उस 3 साल के लिए आपको जो कंप्यूटेशन करना है उसमें इस 2 साल को निकाल दीजिए, बैलेंस जो बच जा रहा है उसके अंदर आपको कार्रवाई जो है वो करनी है टैक्स ऑफिसर्स को। तो ये 3 बड़े एक्सटेंशंस जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है समझना, इस नोटिफिकेशंस के जरिए ऑलरेडी दे दिए गए हैं 5 जुलाई। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से जो ये एक्सटेंशन दिया जा रहा है इसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं या इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।